नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए जानकारी लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी इन सभी पेंशन में से कोई भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आ रही है। इन लाभार्थियों की होने जा रही है पेंशन बंद। जी हाँ दोस्तों, इस तारीख के बाद इन लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी जाएगी। अब क्या कारण है कि सरकार पेंशन बंद कर रही है और कौन से वे पेंशन धारक हैं जिन्हें सरकार इस तारीख के बाद पेंशन देना बंद कर रही है। ऑल इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल वाइज में मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जानकारी आप अच्छे से जान पाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन से जुड़ी हुई आज की यह एक जानकारी आप सभी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सभी लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन को लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार द्वारा कर दिया गया है। चाहे वह दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना का, कुष्ठ अवस्था का या फिर विधवा पेंशन योजना का। कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जिनमें 3 महीने के बाद चौथे महीने में पेंशन दी जाती है और कुछ राज्य सरकार ऐसे हैं जिनमें अपने राज्य में हर महीने यानी कि प्रति माह पेंशन को देती है। जैसे कि दोस्तों आप बात करें बिहार की, तो दोस्तों बिहार में भी सरकार हर महीने पेंशन ट्रांसफ़र करती है 400 रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में। नवंबर महीने की ये पेंशन सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। इसी प्रकार से ही हरियाणा राज्य में और दिल्ली राज्य में भी हर महीने पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। हरियाणा में भी 2500 रुपये करंटली में पेंशन दी जाती है और दिल्ली सरकार द्वारा भी 2500 रुपये ये पेंशन राशि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफ़र करती रहती है। अब दोस्तों आप ये समझिए, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य में भी दोस्तों 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे पेंशन के ट्रांसफ़र करती है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है, उन्हें हर महीने 3000 रुपये सरकार पेंशन के देती है, लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है। लेकिन दोस्तों यानी कि ओल्ड एज पेंशन है, वीडो पेंशन है, इसके बाद आपका आता है दिव्यांग। दोस्तों दिव्यांग पेंशन अलग है और यानी कि कुष्ठ अवस्था पेंशन अलग होती है। तो दोस्तों ये दिव्यांग पेंशन है। तो दोस्तों इन लाभार्थियों को 3000 रुपये तो इनके हो जाते हैं, 3000 रुपये इन्हीं के ही और 3000 रुपये इन्हीं के, यानी कि ये 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है। यानी कि दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको वर्ष 2023 में यानी कि 1 जनवरी 2023 में 1 जनवरी के बाद सरकार कभी भी ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कारण समझना होगा कि सरकार ये पेंशन राशि, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं, आप यानी कि प्रतिमाह पेंशन धारक हो सकते हैं, प्रतिमाह पेंशन लेने वाले या 3 महीने के बाद। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि सरकार किन लाभार्थियों की पेंशन बंद करने जा रही है, क्यों बंद करने जा रही है। दोस्तों कुछ ऐसे पेंशन धारक थे लाखों की संख्या में जो गलत तरीके से अपने दस्तावेज बनवाकर सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। ऐसे पेंशन धारकों की सरकार पेंशन बंद कर रही है
कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन पहले ही बंद हो चुकी है, तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों 31 दिसंबर के बाद ध्यान से समझिएगा, 31 दिसंबर 2022 के बाद सरकार जितने भी अपात्र पेंशन धारक है और जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, उनको सरकार पेंशन देना अब हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। इसके बाद दोस्तों आते हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराया है। दोस्तों कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ई-केवाईसी कराया जा रहा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण कराया जा रहा है, जीवन सत्यापन हो रहा है। यदि आप बिहार के हैं तो वहाँ पर दोस्तों जीवन सत्यापन हो रहा है। यदि आप इससे अलावा किसी और अन्य राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश है या फिर अन्य राज्य के हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ई-केवाईसी हो रहा है। यदि आप एक पेंशन धारक हैं, आप ई-केवाईसी नहीं कराते तो आपको भी अपात्र श्रेणी में रखा जाएगा। हो सकता है आपकी पेंशन भी हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी करा लेना है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ई-केवाईसी कराने के पास आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वह आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपका मोबाइल नंबर। इन दोनों से आप अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर, यानी कि जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना ये कार्य करा सकते हैं। अब दोस्तों ई-केवाईसी कराने के बाद जिन लाभार्थियों के आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, उन्हें अपनी गलतियां चेक करा लेनी है और विकास भवन में जाकर, जो भी आपका विकास भवन है वहाँ पर आप जाकर अपनी पेंशन को अपडेट ज़रूर करा लीजिएगा। यानी कि अकाउंट नंबर आपका गलत हो सकता है, IFSC कोड हो सकता है, PMS हो सकता है, ये सभी चीज़ें आपको देख लेनी है और 31 दिसंबर से पहले ये कार्य आपको तुरंत करा लेना है, अन्यथा 1 जनवरी 2023 से आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर तक ही आपकी पेंशन हमेशा के लिए सरकार बंद कर सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।